आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर रेल मंडल के डीआरएम अमित कुमार अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, जल्द दौड़ेगी समनापुर तक ट्रेन। परसवाड़ा जनपद पंचायत के जनपद सदस्य गणेश मंडलेकर गिरफ्तार, शासकीय कार्य में बाधा और धमकी का आरोप। खैरलांजी में एक महिला स्वास्थ्यकर्ता ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। वारासिवनी पुलिस ने किया 2 युवकों के पास से 1,06,000 का गांजा जब्त। रानी दुर्गावती स्कूल के छात्राओं के अंक सूची फेरबदल मामले में दोषियों को स्कूल प्रबंधन ने किया शो कॉज नोटिस जारी। पद्मेश न्यूज की खबर का दिखा असर, कलेक्टर ने स्कूल प्राचार्य को किया तलब। मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग गठित करेगा ये जांच दल। गोवारी समाज की आम सभा में आरक्षण मामले पर शासन प्रशासन पर बरसे पदाधिकारी। वन्य प्राणी की हत्या के लिए बिछाए गए तारों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पुरातत्व संग्रहालय के जीर्णोद्धार की दरकार, राशि जारी होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग को राशि का इंतजार। और शुक्रवार को मनाया जाएगा नागपंचमी पर्व। और अब समाचार विस्तार से। नगर के रानी दुर्गावती स्कूल के अंक सूची फेरबदल के मामले में स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुरकर ने मानसेवी शिक्षक दीप्ति फुंडे को शो कॉज नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले में संलिप्त प्रभारी शिक्षक उषा खरे से भी जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती स्कूल में अध्ययनरत 2 छात्राओं को कक्षा 9वीं की पास की अंक सूची देने के बाद फेल घोषित कर दिया गया था, जिसकी खबर पद्मेश न्यूज के 25 जुलाई के बुलेटिन में प्रसारित किया गया था। जिसके बाद इस मामले को शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच के लिए एक टीम गठित करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर डी.वी. सिंह ने भी इस मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य श्री तुरकर को तलब किया है। वहीं दूसरी ओर छात्रा के परिजन ने मानव अधिकार आयोग को भी इस मामले के संबंध में अर्जी दी है, जिसके बाद मानव अधिकार आयोग की संयोजिका फिरोजा खान के द्वारा अपने स्तर पर छानबीन की जा रही है। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुरकर ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि अंक सूची के मामले में कक्षा शिक्षक दीप्ति फुंडे ने लिखित जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रभारी शिक्षक उषा खरे के कहने पर उन्होंने रिजल्ट शीट में छेड़छाड़ की थी। जो शिक्षक द्वारा बनाया गया था उसको हमने शोकाज नोटिस दिया। किन शिक्षकों को दिया था? हमने दिया दीप्ति फुंडे जो मानसेवी शिक्षिका है उसको हमने शोकाज नोटिस दिया। उनका जवाब हमको कल प्राप्त हुआ। क्या जानकारी दी उन्होंने दिया कि भाई ये जो प्रभारी शिक्षिका है उनके द्वारा कहने पर किया गया। तो हमने प्रभारी शिक्षिका नाम श्रीमती उषा खरे का उन्होंने जो है उल्लेख किया है। और फिर हमने आज श्रीमती उषा खरे मैडम को जो है उसके संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी किया है कि आप पर उन्होंने आपका जो नाम लिया, तो इस संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण दें 2 दिन के भीतर। आज उन्होंने रिसीव किया है स्पष्टीकरण। सर, इसमें क्या संभावना लग रही है? क्या शिक्षकों के द्वारा जानबूझ के ऐसा किया गया? अब ये तो सर जांच का विषय है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हर शिक्षक से जो है व्यक्तिगत रूप से जांच के संदर्भ में बयान होना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये स्टाफ में भी जो है के जो सदस्य हैं उनसे भी इसके संदर्भ में जानकारी लेना चाहिए और जो सही जो है वो निर्णय होना चाहिए। जो खरे मैडम का किस प्रकार का उन्होंने ये लिखा कि भाई उनके द्वारा कहा गया कि भाई इसको करो। तो क्या ऐसे पैसे के लेने नहीं, अब इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं। यह भावनात्मक तरीके से वहीं मानवाधिकार आयोग की जिला संयोजिका श्रीमती खान ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिस स्कूल में वो पढ़ती है उनके प्राचार्य से मिली तो उनका ये कहना था कि हमने जो शीट में जहाँ सफ़ेदा लगाया गया था, जिस भी शिक्षक के द्वारा लगाया गया था, तो हमने उनको शोकाज नोटिस जारी किया। उसके लिए यही है कि हम सबको मिलके एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि उस बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने एक छोटी सी गलती से किसी बच्चे की भावनाओं को ठोस पहुँचाई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने कहा कि वे अभी बाहर हैं। मुख्यालय पहुंचकर इस मामले के लिए जांच टीम गठित की जाएगी।
नगर के अंबेडकर चौक स्थित इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आगे आने के बावजूद इस संग्रहालय का कायाकल्प अब तक नहीं किया जा सका है। हालांकि कलेक्टर डीवी सिंह ने शीघ्र ही पुरातत्व संग्रहालय के जीर्णोद्धार की बात कही है, लेकिन अब भी पीडब्ल्यूडी विभाग राशि के इंतजार में है। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गहरवाल ने बताया कि बारिश की वजह से पुरातत्व संग्रहालय के जर्जर भवन पर असर पड़ रहा है और दुर्घटना भी घटित हो सकती है। जीर्णोद्धार शीघ्र करवाए जाने की आवश्यकता है। वहाँ का समय लगेगा, लेकिन वर्तमान में बारिश की वजह से कार्य कराना जरूरी है, क्योंकि अगर कार्य नहीं होगा तो ये जो पोपरे जो है प्रतिदिन झड़ते हुए जा रहे हैं, जीर्ण अवस्था में पहुँच चुका है संग्रहालय और कभी भी कोई किसी प्रकार की घटना होने की संभावना है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्दी से राशि प्राप्त हो जाएगी तो निर्माण कार्य हम पूर्ण चालू करवा देंगे। अच्छा, ये निर्माण एजेंसी जो पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है, आपने इनसे संपर्क किया था क्या? मैंने कल ही इनसे संपर्क किया था, वो भी राशि की व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं। अगर राशि जैसी ही आ जाती काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं जिला योजना अधिकारी BS राहंगडाले ने बताया कि उन्होंने 3 लाख रुपए की राशि वरिष्ठ अधिकारियों को सरेंडर कर दी है। माननीय विधायक श्री योगेंद्र निर्मल जी और माननीय विधायक श्री KD देशमुख जी, इनके माध्यम से विधायक निधि में 3 लाख रुपए टोटल सेंक्शन हुए हैं, मतलब अनुशंसा दी गई थी और उसकी स्वीकृति दी जा चुकी है हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा। और बजट इसमें चूँकि निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, इसलिए उस बजट को हमने सरेंडर करके विभाग को वापस कर दिया है ENC को उपलब्ध कराने के लिए। तो सर, इसमें आगे की जैसे जो कार्रवाई है वो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा की जाएगी? हाँ, BCO से BCO राशि ट्रांसफ़र होना है पहले और उसके बाद उन्हें मिलेगी, पीडब्ल्यूडी को राशि उपलब्ध हो जाएगी। इस मामले में कलेक्टर सिंह ने कहा कि पुरातत्व संग्रहालय का जीर्णोद्धार शीघ्र करवाया जाएगा। 3 लाख है, 3 लाख है, वो विधायक ने दिए हैं। तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटी उनकी बची थी, वो हो गई है, 1 दिन में उनको पैसे मिल जाएगा। और उसमें मेरी अध्यक्षता में बैठक भी हो गई है और ये तय हो गया है कि उस 3 लाख से कौन छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं वो हम करेंगे। और उसका भी प्लान ये है कि अभी उसमें 10 से 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसको अगर सही करना है। वो मामला भी हम गौर खरीद वाले पैसे के लिए उसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं, उसमें ले जाएंगे। अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो वो पैसा वहाँ से देंगे। सर, बस स्टैंड रेलवे स्टेशनों में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए नागपुर रेलवे मंडल के DRM अमित कुमार बुधवार को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और सीधे नैनपुर के लिए रवाना हो गए। DRM अमित कुमार की नैनपुर रवानगी के पहले रेलवे कॉलोनी निवासी रेलवे कर्मचारियों की गृहिणियों ने सड़क निर्माण कराए जाने, नालियों का निर्माण सहित गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रेलवे कॉलोनी निवासी महिलाओं ने कॉलोनी स्थित विभिन्न समस्याओं का निवारण किए जाने की गुहार लगाई। और हम इधर से 6-10 साल हो गई कॉलोनी में रहने के बाद में भी फिर बहुत परेशानी हो रही। किस प्रकार से परेशानी? इस प्रकार से नाली से बहुत छोटा सा नाली बनाया, वो नाली से पानी नहीं जा रहे और उसी से फिर गंदगी पूरा अंदर आने लगा। थोड़ा सा बरसात पानी गिरने से तो अंदर पूरा आने लग रहे पानी जी। और सामने से फिर वो नाली भी नहीं खोली, उस सामने से भी पानी भरने लग रहे, एकदम अंदर घुसी से पानी। गंदा पानी से परेशानी हो रही है? गंदा पानी से बहुत परेशानी। इससे क्या बीमारी होने का डर भी है क्या है? और बीमारी आ सकता है, मलेरिया और सब पूरा उसी की वजह से डायरिया आता है, मलेरिया आता है, सब इसकी वजह से परेशान है। क्या साहब ने क्या कहा फिर? आप साहब से? साहब ने बोले थे फिर आप आके लौट के देखोगे करके बोले साहब ने। ज्ञापन स्वीकारने के बाद DRM नैनपुर के लिए रवाना हो गए। रेलवे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद DRM अमित कुमार अग्रवाल शाम 8 बजे गोंदिया के लिए रवाना हो गए। निरीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान DRM अग्रवाल ने बताया कि नैनपुर से धनसौर तक निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया है और कार्य प्रगति पर है
उन्होंने आगे बताया कि बालाघाट से समनापुर के लिए यात्री ट्रेन रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण के बाद शुरू कर दी जाएगी। हम देखने गए थे नैनपुर घनसोर का जो प्रोग्रेस है गेज कन्वर्जन की, इसके लिए गए थे। ठीक है, तो सर कब तक चालू हो जाएगी? जैसे पावर ट्रायल हो चुका है और कब तक उम्मीदें लगाई जा सकती है कि चालू हो जाए? अगस्त में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन होगा और उस इंस्पेक्शन के बाद जैसा वो निर्देश देंगे उस हिसाब से फिर चालू होगा। सर समनापुर के पास में एक शिकायत आई थी कि वो एक टर्निंग तरफ से बना दिया गया, वन वे है और वहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा लोगों का शिकायत के बारे में मुझे नहीं आया। सर रेलवे कॉलोनी वाले ने कुछ ज्ञापन सौंपा था सुबह आपको, उसका निवारण कर दिया। थैंक यू। मॉल नगरी भरवेली में बुधवार को त्रिशूल यात्रा निकाली गई। इस त्रिशूल यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन और पूर्व विधायक राम किशोर कावरे भी शामिल रहे। सावन के महीने में निकली यह त्रिशूल यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। कि यहाँ पर भरवेली में लगातार यानी 5वां वर्ष है कि कावड़ यात्रा सावन के महीने में निकलती है और इस बार बड़े यहाँ पर ये जो त्रिशूल की यात्रा पहली बार निकली है और अभी सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले और ये जो सभी लोगों के अंदर एक आध्यात्म की भावना है, उस आध्यात्म की भावना को लेते हुए सावन महीने का उपयोग करते हुए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए सभी लोग यहाँ पर ये त्रिशूल यात्रा लेकर जा रहे हैं, तो मैं भी इस यात्रा में शामिल। हमारे कांवड़िया जो हर साल पाँच वर्षों से ये कार्यक्रम चालू है और यात्रा के साथ साथ हमारे जो ग्राम पंचायत भरवेली के हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने एक अभिनव पहल किया कि सावन के महीने में हमारा धर्म, हमारे आस्था कैसे जीवित रहे, उसके लिए त्रिशूल यात्रा के माध्यम से हमारे भोलेनाथ का ये शस्त्र है, उसके माध्यम से पूरे गांव का भ्रमण कर रहे हैं। एक हमारे धर्म भावना जागृत हो, हमारे समाज में जो हमारी आस्था है वो जागृत रहे। ऐसे सावन के महीने में हमारे शैलेश भाई, हमारे दादा भैया और तमाम हमारे युवा साथी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से आज हम भी, हमारी भाभी जी भी यहाँ इस यात्रा में शामिल हुई है। हमें भी आज एक गर्व महसूस होता है कि हमारे धर्म, हमारी आस्था जिंदा रहे, इसलिए हमारी युवा तरुणाई ने। जिला गोवारी समाज के पदाधिकारियों द्वारा 26 जुलाई को नगर के काली पुतली चौक में आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा को संबोधित करते हुए गोवारी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण मंडलवार ने कहा कि यदि 1 माह के भीतर शासन और प्रशासन गोवारी समाज को आरक्षण का अधिकार प्रदान नहीं करता तो समाज के लोग आत्मदाह कर लेंगे। इसके पूर्व सामाजिक लोगों द्वारा राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग शहर के अंदर आए हैं, उन्हें यह सतत मालूम होना चाहिए कि आज गोवारी समाज को इस रोड पे नुक्कड़ सभा करने की क्यों जरूरत पड़ी। यह हकीकत जनता को मालूम होना चाहिए। इसी माध्यम से गोवारी समाज संगठन के ओर से यह नुक्कड़ सभा रखी गई है। भारत सरकार के राजपत्र में 1976 को संसद द्वारा पारित अधिसूचना जारी हुई, जिसमें गोवारी समाज धारा क्रमांक 16 पर अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 अनुसूचित जनजाति की सूची सरल क्रमांक 16 पर गोवारी उल्लेखित है। वहीं गोवारी समाज के जिला अध्यक्ष कमल किशोर राउत ने अपने उद्बोधन में कहा कि गोवारी समाज अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। इसी के विरोध में आज जिला गोवारी समाज संगठन और प्रांतीय गोवारी समाज संगठन के माध्यम से हम
हम जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप ही के द्वारा ही एक आदेश पारित होता है कि गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, और आप ही के द्वारा यह भी कहा जाता है कि आप ओबीसी में भी हैं और अनुसूचित जनजाति में भी हैं। मैं आप लोगों को यही पूछना चाहूंगा कि कोई भी जात को दो जगह रखा जा सकता है क्या? लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने आज गोवारी समाज को उनकी जो अनुसूचित जनजाति का जो लाभ से हमें पिछड़ेपन की ओर धकेलने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हम उनको बताना चाहेंगे कि हम अपने हक के लिए चाहे हमें जिस तरह से भी लड़ना पड़े, हम अपनी जायज मांग को लेकर रहेंगे। खैरलांजी में एक महिला स्वास्थ्यकर्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका 43 वर्षीय श्रीमती राजेश बारमाटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी में पदस्थ थी। श्रीमती बारमाटे खैरलांजी में ही एक किराए के मकान में रहती थी। मृतिका स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है, जिसमें आत्महत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया है। परसवाड़ा पुलिस ने एक जनपद सदस्य गणेश मंडलेकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस जनपद सदस्य के खिलाफ एक प्रधान आरक्षक लखन कटरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जनपद सदस्य गणेश मंडलेकर पर एसडीओपी कार्यालय परसवाड़ा पहुंचकर शासकीय कार्य में बाधा डालने और गाली गलौज कर मारने की धमकी देने का आरोप है। उड़ान संगठन द्वारा वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार, उड़ान संगठन के अध्यक्ष दीपेंद्र गिरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कारगिल विजय दिवस पर महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो दीनदयाल चौक होते हुए जयस्तंभ चौक पहुंची। इस रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। जयस्तंभ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री ताम्रकार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद मंचीय कार्यक्रम में कारगिल युद्ध पर उद्बोधन हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मौसम परिवर्तन होने पर भी एनसीसी कैडेट्स ने खड़े रहकर देश प्रेम का परिचय दिया। शहीदों की शहादत का ये कार्यक्रम, जिसको आज एनसीसी उड़ान संगठन और एनसीसी कैडेट, और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि अभी पानी आ रहा है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी चीज है कि आम आदमी में हिम्मत नहीं होती है, एक सामान्य नागरिक में हिम्मत नहीं होती कि पानी आ रहा है तो वो यहाँ पर खड़े रह करके अपना कार्यक्रम को चला सके। लेकिन चूंकि ये कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ है और सेना किसी भी हालात में काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और इसीलिए एनसीसी उसका एक हिस्सा है। इसलिए आज पानी भी आ रहा है, चाहे बिजली कड़के, बादल गरजे या कितना भी ओले बरसे, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ जो एनसीसी के कैडेट्स है वो अपनी जगह से नहीं लेंगे। भारत माता की जय, जवान जय किसान, भारत माता की। उसके सानिध्य में आज कारगिल शहीद दिवस, कारगिल विजय दिवस का इन्होंने आयोजन किया है। वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने हमारे देश की सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उनको यहाँ पे याद किया। मौसम बारिश का है, उसके बाद भी वो यहाँ पे डटे रहे।
सारे कैडेट्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सारे एक्स कैडेट जिन्होंने संगठन शुरू किया वो बधाई के पात्र हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम वे करते रहें और एनसीसी कैडेट्स और साथ ही साथ जो छात्र जो नए निकल रहे हैं उनको कैरियर बनाने में वो हेल्प करें, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी आशा है। अब हम वीरता की जवानी में पाकिस्तान को कभी भी धूल चटा सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मगर दुख इस बात का है कि हमारे राजनेता जो हैं वो भारत माता के सपूतों का बलिदान तो होने दे रहे हैं, मगर भारत के इस छोटे से जो पाकिस्तान को धूल नहीं चटा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हमारी जनसंख्या 32 करोड़ थी। आज हमारी जनसंख्या 132 करोड़ के करीब है। आज हम चाहें तो 3 दिन में पाकिस्तान का नाम निशाना मिटा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की जनसंख्या 20 करोड़ होगी। अगर वो हमके धमकी देता है। सन 1999 में जो शहीद दिवस के रूप में 26 जुलाई का जो कार्यक्रम निश्चित हुआ है वो मनाया जा रहा है। इस माध्यम से हम अपने पुराने जो साथी हैं, जो हमारे एनसीसी के साथी रह चुके हैं, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उनको एक प्रेरित करना और तिरंगे झंडे के माध्यम से और पुरुष सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, ऐसा हमारा एक उद्देश्य है और आगे तक जाने का प्रयास है। उसमें सभी लोगों का सहयोग और सभी लोगों का साथ हमें इस कार्यक्रम में मिला और आगे भी हम प्रयास करेंगे इससे अच्छे से अच्छे। वारासिवनी पुलिस ने 2 युवकों के पास से 1,06,000 रुपए का गांजा जब्त किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने मदनपुर रोड शिवधाम तिराहा पर मोटरसाइकिल से जा रहे 2 युवकों के पास से 1 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया है और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए युवक खैरलांजी निवासी नीरज डोंगरे और दुर्गेश बहेरवार शामिल हैं। दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली थी हमारे सब इंस्पेक्टर जो समीर खान है उनको कि 2 लड़के जो है मोटरसाइकिल CBG जिसका नंबर CG04 है DU 8290 से गांजा लेकर जो है वो जाने वाले हैं और उस सूचना पे जो है थाने में जो बल मौजूद था उसको साथ लेके और स्थानीय साक्षियों को साथ लेके जो तुरंत रेड कार्रवाई की गई, जिसमें जो है नीरज डोंगरे पिता गोपाल डोंगरे निवासी खैरलांजी उम्र 40 वर्ष और दुर्गेश बहेतवार पिता ओंकार बहेतवार उम्र 26 साल निवासी खैरलांजी को 10 किलोग्राम और 600 ग्राम गांजे के साथ जो है पकड़ा गया है और इस पे जो आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध क्रमांक 288/17 धारा 8/20 NDPS एक्ट को पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। और इसमें जो आरोपी नीरज डोंगरे हैं ये पूर्व में भी वर्ष 2005 में 24 किलो गांजे के साथ धमतरी जिले में पकड़ा गया था और इसका एक प्रकरण जो है सिवनी जिले में जो है थाना अरी में इसका NDPS का प्रकरण चल रहा है। पुराने राम मंदिर में 20 जुलाई से आयोजित श्री राम कथा प्रसंग में बुधवार को पंडित मधुरेश मिश्र द्वारा सुंदर कांड पर विशेष प्रवचन दिए गए। साथ ही श्री राम कथा का संगीतमय वर्णन किया गया। सावन मास के पावन अवसर पर आयोजित श्री राम कथा का पाठ मंदिर में 28 जुलाई तक चलता रहेगा, जिसके तहत गुरुवार को शाम 3 बजे से 6:30 बजे तक रावण कुंभकर्ण बल का प्रसंग संपन्न कराया जाएगा, जबकि शुक्रवार को विशाल रुद्र अभिषेक, हवन, पूजन व महाप्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने नागरिकों से श्री राम मंदिर में आयोजित सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहने की अपील की है। भगवान लिखा है महाराज, विनती किया है स्वामी
सुग्रीव कहते हैं विषय के समान कुछ है नहीं महाराज। भूल गया सब कुछ भूल गया जब परमात्मा ने सब दे दिया। उपलक्ष्य में श्री राम कथा का विशाल आयोजन पुराने श्री राम मंदिर 20 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई कथा का समय है दोपहर 3 बजे से साढ़े 4:30 बजे। आज की जो कथा है इस सुंदर कांड पर विशेष प्रवचन है आज का। और कल जो है 27 तारीख को रावण कुंभकर्ण वध का प्रसंग है। 28 तारीख को कथा का समापन है, विशाल रुद्राभिषेक है, हवन पूजन और महाप्रसाद आदि का वितरण है। साल में 2 आयोजन है, श्रावण मास में राम कथा, आधार में भागवत कथा। तीसरा आयोजन 2 जनवरी को सुंदरकांड प्रवचन हर वर्ष सर्वधर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है आप आयोजन में सम्मिलित हो, सुंदर लाभ। तिथियों में विसंगतियों के चलते इस साल भी नागपंचमी पर्व 2 दिनों में मनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन शुक्रवार को उदया तिथि पंचमी होने के कारण शुक्रवार को ही पंचमी तिथि का महत्व बताया जा रहा है। इसी के चलते जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को नागपंचमी पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व में शुक्रवार सुबह से देर रात तक नाग भगवान को दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाएगी। पुराने राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने नागपंचमी का शुभ मुहूर्त शुक्रवार शाम को बताया है। चर्चा के दौरान उन्होंने नाग भगवान की पूजा अर्चना कर घर के चारों कोनों में नाग भगवान के लिए दूध रखने की बात कही है। 28 जुलाई शुक्रवार ये वर्ष में जो नागपंचमी का त्यौहार आता है बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। शेषावतार भगवान लक्ष्मण है जो पृथ्वी को अपने सिर में धारण के लिए है। यदि पृथ्वी न होती तो सृष्टि न होती। तो उन शेषावतार भगवान नाग देवता की पूजा जरूर करें नागपंचमी के लिए। वैसे संध्या समय विशेष पूजन का विधान है, लेकिन आप सुबह से लेकर के शाम तक रात तक कभी भी पूजा करें जरूर करें। नाग देवता के नाम से दूध जरूर मकान के हर कोने में रखना चाहिए, उनके नाम से उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे वंश वृद्धि होती है, धनदान समृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। तो शेषावतार लक्ष्मण जी का विशेष पूजन है वो जो नाग देवता के नाम से पूजा होती है। तो आप सब लोग सुबह से लेकर के रात तक जरूर नाग देवता का पूजन करें। 28 तारीख को है शुक्रवार के दिन, और उसी दिन यहाँ पर हमने काल सर्पयुगादि की सबकी शांति रखा है, विशेष पूजन रखा है। तो आप सब लोग जरूर पूजा करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान देवी तालाब स्थित पुराने गणेश मंदिर में बुधवार को असाटी समाज की महिला मंडल द्वारा रुद्र अभिषेक और हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। पुराने गणेश मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान असाटी समाज की महिला मंडल द्वारा हरी साड़ियां पहनकर पूजा अर्चना की गई। साथ ही महिला मंडल में भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान असाटी समाज महिला अध्यक्ष संध्या असाटी ने चर्चा के दौरान बताया कि महिला मंडल द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार रुद्र अभिषेक और हरियाली तीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पारिवारिक सुख, समृद्धि, शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। क्यों किया जाता है ये आयोजन, इसकी मान्यता क्या है और क्या कुछ होता है? ये शिव जी का महीना होता है, शंकर जी का महीना होता है, सावन का महीना, और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं सभी करती हैं। इसमें बेलपत्र चढ़ाते हैं, हवन करते हैं और कई तरह के सब चीज़ें, धतूरा है, बेल है, ये सब चढ़ाया जाता है। क्या कुछ मन्नतें मांगी जाती है, क्या कुछ मुरादें मांगी जाती है? जैसे कुंवारी लड़कियाँ अपना वर पाने के लिए करती हैं और महिलाएं हमेशा सौभाग्यवती रहें इसलिए करती है सब। समृद्धि के लिए किया जाता है।
अभिषेक किया जाता है, दूध दही घी शहद शक्कर सभी से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। देवाधिदेव महादेव जी की विशेष उपासना सावन मास में की जाती है। इस माह में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नगर के श्री शिव साई मंदिर में सावन मास के पवित्र माह में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। 17 जुलाई से यहाँ रोज भक्तों द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण के बाद पूजन आदि कर विधि विधान से इन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन कर दिया जाता है। यह धार्मिक अनुष्ठान 31 जुलाई तक चलेगा। व्यानारंडाय ब्राह्माशय तस्मात् ज्ञात सर्वभूत कल्पन्नां बहुमाचासे जम्बाहु कमीनुवादाहु देशे ब्राह्मणो सुकुमासीर्वाहुरानदो जातकशो सूर्यो जायता श्रोता धारं सुप्राणाशं दातने जायता नाभ्यासि नन्ददिशो शिवचौदो भूतवताभ्यां भूरिशा श्रोता एकमतन्नवत वसन्तो स्यासि राज्यं देशीदमातरं दीर्घकसताः यते सतहोता सर्वजीवनाशंकरमस्तु। मॉल नगरी भरवेली के ऊंची बारंग स्थित शिव मंदिर में युवा सैन्य समिति द्वारा सावन मास के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। 21 जुलाई से शुरू हुए इस धार्मिक अनुष्ठान के तहत 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा। नाम के बी पटेल। पटेल जी, ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ है और कितने पार्थिव शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 21 तारीख से चालू हुआ है। पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं 1.25 लाख। ये पंडित जी का अपना वो है, अपना बनाना है और ये रोज बन रहे हैं और 31 तारीख तक बनेगा। और इस दिन के आखिरी में 31 तारीख को यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी जो बालाघाट शंकर घाट जाएगी। वहाँ से जल लेके आएंगे, वहाँ पर जल अभिषेक करेंगे। लामता क्षेत्र के ग्राम अतरी में एक महिला रंगीता दादरे ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस 27 वर्षीय महिला ने जहर क्यों खाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। साले टेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम धोपघट में इसी गांव के एक वृद्ध जेठू सिंह के राम की वन्य प्राणी का शिकार करने बिछाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जेठू सिंह 25 जुलाई की शाम अपने घर से खेत जाने निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर जेठू की लाश पगडंडी वाले रास्ते में पाई गई। वह विद्युत करंट से झुलसा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई की। एकता क्लब की टीम ने मॉल नगरी में खेली जा रही फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेता का खिताब जीत लिया है। यहां के दुर्गा चौक से बुधवार को खेले गए फाइनल मैच में उसने आजाद क्लब को 1 गोल से हराया। परदेशी सोना की स्मृति में आयोजित इस टूर्नामेंट के विजेता टीम को 4,444 रुपए का पुरस्कार दिया गया, जबकि उप विजेता टीम को 2,222 रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया। वर्षाकालीन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो खेला जा रहा है आजाद क्लब वर्सेस एकता क्लब के मध्य, जिसमें दोनों टीमें 0-0 की बराबरी के खेल का प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें इस टूर्नामेंट में लगभग 14 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें दोनों टीमों ने अपने अपने ग्रुप से। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। नागपुर रेल मंडल के डीआरएम अमित कुमार अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा जल्द दौड़ेगी समनापुर तक ट्रेन। परसवाड़ा जनपद पंचायत के जनपद सदस्य गणेश मंडलेकर गिरफ्तार, शासकीय कार्य में बाधा और धमकी का आरोप। खैरलांजी में एक महिला स्वास्थ्यकर्ता ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। वारासिवनी पुलिस ने किया 2 युवकों के पास से 1,06,000 का गांजा जब्त। रानी दुर्गावती स्कूल के छात्राओं के अंक सूची फेरबदल मामले में दोषियों को स्कूल प्रबंधन ने किया शो कॉज नोटिस जारी। पद्मेश न्यूज की खबर का दिखा असर, कलेक्टर ने स्कूल प्राचार्य को किया तलब। मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग गठित करेगा एक जांच दल। गोवारी समाज की आम सभा में आरक्षण मामले पर शासन प्रशासन पर बरसे पदाधिकारी। वन्य प्राणी की हत्या के लिए बिछाए गए तारों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पुरातत्व संग्रहालय के जीर्णोद्धार की दरकार, राशि जारी होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग को राशि का इंतजार। और शुक्रवार को मनाया जाएगा नागपंचमी पर्व। तो ये थे अब तक की खास खबरें।
और अब पद्मेश न्यूज की ताज़ा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।